नमस्कार साथियों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और म्यांमार के बीच में संबंधों के बारे में। इससे ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे भारत और म्यांमार के बॉर्डर के बारे में कि यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि इश्यूज हो रहे हैं, और उसकी वजह से भारत के होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस बॉर्डर को फेंस्ड कर देंगे, सील कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे और म्यांमार के बीच में एक फ्री मूवमेंट रजीम है, एफएमआर रजीम है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। अब इस आर्टिकल को जो है द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जिसका टाइटल है कीप इट पोरस, और इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि हमें ये बॉर्डर जो है उनको सील नहीं करना चाहिए, इनको पोरस रखना चाहिए, आने जाने की जो है अनुमति होनी चाहिए। ऐसा क्यों है हम इस आर्टिकल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि दृष्टि आईएएस गणतंत्र दिवस के अवसर पर ले आया है आपके लिए एक आकर्षक छूट, जिसमें आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सारे ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और के साथ साथ टेस्ट सीरीज में 20 से 50% की छूट मिल सकती है। ऑफर को अवेल करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। यह छूट 21 से 25 जनवरी तक रहेगी, और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 8010440440 पर। इस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो की आउटलाइन क्या रहेगी। इस वीडियो में हम लोग जनरली बात करेंगे पहले तो कि ये इशू जो है खबरों में क्यों है, हम इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि म्यांमार में और भारत के बॉर्डर पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, और ऐसा क्यों है क्योंकि म्यांमार में आप ये कहें कि मिलिट्री जनता का शासन चल रहा है, और ये मिलिट्री जनता का शासन जो है इसके अंदर कुछ कम्युनिटीज पर हिंसा की जा रही है, उनको वहां से भगाया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। अब वो कम्युनिटीज आपकी है चिन और कुकीज। ठीक है, अब ये चिन और कुकी कम्युनिटी पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनको वहां से भगाया जा रहा है, हिंसा हो रही है। तो ये लोग भाग करके क्या है आपके आसपास के बॉर्डर वाले एरिया से भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मिजोरम और मणिपुर वाले जो एरिया है वहां से ये भारत की तरफ बढ़ते हैं। इसकी वजह से भारत के सिक्योरिटी को भी एक थ्रेट पहुंचती है। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए होम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस बॉर्डर को सील कर देंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो है इशू चर्चा में है, इसलिए हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे भारत और म्यांमार की सीमा के बारे में, बॉर्डर को हम लोग डिस्कस कर देंगे कि कहाँ का ये बॉर्डर लगती है, कितनी लंबी बॉर्डर है, और यहाँ पे क्या हमारे आने जाने को लेकर के क्या रूल्स वगैरह है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद निर्बाध आवाजाही व्यवस्था या फिर कह फ्री मूवमेंट रजीम हम डिस्कस करेंगे कि ये फ्री मूवमेंट रजीम है क्या। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इस आर्टिकल में लेखक का क्या दृष्टिकोण है। ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम से लिया गया है। जनरली आप ये कह सकते हैं ये लेखक जो इंडियन एक्सप्रेस के अपने लेखक है, या यूं कहें कि न्यूज़पेपर का अपना एक व्यू है जो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो हम लेखक का दृष्टिकोण यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम से लिया गया है। टाइटल है कीप इट पोरस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया खबरों में क्यों है। भारत सरकार म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने और पूरे क्षेत्र में एक व्यापक स्मार्ट बाड़ या फिर स्मार्ट फेंसिंग लगाने की व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रही है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, स्मार्ट फेंसिंग और जो ये आपकी फ्री मूवमेंट रजीम है, एफएमआर जो है, मुक्त आवाजाही व्यवस्था, उसको समाप्त करने की बात की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य अधिग्रहण के बाद सीमा पर बिगड़ती स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस फैसले की घोषणा की थी। आप यहाँ देखेंगे फरवरी 2021 में क्या हुआ कि म्यांमार में जो लोकतांत्रिक सत्ता थी उसको पलट करके वहां पे मिलिट्री ने शासन अपने हाथ में ले लिया, या ये कह सकते हैं वहां पे सैन्य शासन स्थापित हो गया। हालांकि म्यांमार में ऐसा पहली बार नहीं है। 1990s के बाद आप देखेंगे लगभग म्यांमार में जो है सैन्य शासन ही रहा है। कुछ सालों को छोड़ दे तो वहां पे लोकतंत्र आया था बीच में, उसको वापस से हटा करके फिर से सैन्य शासन आ गया। तो इसी वजह से वहां पे कुछ एट्रोसिटीज हो रही है। वहां की जो एथनिक कम्युनिटीज है, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं लोकतंत्र वापस आए, और वो सेना के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और उसकी वजह से सेना उन पर अत्याचार कर रही है, और वो लोग वहां से निकल करके आसपास के एरिया में शरण ले रहे हैं। और उसमें से एक एरिया जो है भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है, जहां पे मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं लगती है, और वहां से ये अंदर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे हमारी जो सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट थी, इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है, इसलिए ये चर्चा में था और अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये म्यांमार है, ठीक है। ये हमारी भारत के साथ म्यांमार की जो बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि आसपास म्यांमार की बॉर्डर जो है बांग्लादेश से भी लगती है, फिर उधर चाइना से भी लगती है। इसके अलावा यहाँ पे लाओस और थाईलैंड के साथ भी ये बॉर्डर लगती है, ठीक है। तो ये तो हुई मोटे तौर पे म्यांमार की बात। और जब हम अपने देश के साथ इसकी बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि म्यांमार की बॉर्डर यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लगती है, फिर यहाँ नागालैंड से लगती है, फिर आगे मणिपुर से लगती है और फिर मिजोरम से लगती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से भारत के 4 राज्यों के साथ म्यांमार की बॉर्डर लगती है। और अभी जो इशू क्रिएट हो रहा है वो मोस्टली मणिपुर और मिजोरम के सीमाओं पर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार भारत से सटा एकमात्र आसियान देश है और इसलिए यह दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। आप जानते होंगे हमारी कुछ पॉलिसीज है, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके लिए साउथ ईस्ट एशिया का रीजन या ईस्ट एशिया का रीजन अगर हम कहें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये रीजन के लिए प्रवेश द्वार जो है वो हमारे लिए म्यांमार का है, क्योंकि म्यांमार एक ऐसा एकमात्र देश है जिसके साथ भारत की सीमा सटती है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और 4 राज्यों से साझा करता है। वो हमने देख ली है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये चारों राज्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है या नहीं करता है। इसके अलावा इसकी सीमा कई हिस्सों में खुली हुई है और बिना फेंसिंग किया। अभी अगर हम बात करें म्यांमार की भारत के साथ सीमा हुई, तो ये सीमा कहीं कहीं पे पोरस है, खुली हुई है, यहाँ से लोग आ जा सकते हैं। इसीलिए अब बात की जा रही है कि यहाँ पे फेंसिंग लगाई जाएगी, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। द्विपक्षीय समझौते के तहत लोगों और वस्तुओं का निर्बाध आवाजाही की अनुमति है। ये द्विपक्षीय समझौता भारत और म्यांमार के बीच में है। इसके अलावा एक 2017 में फ्री मूवमेंट रजीम, 2017 में फ्री मूवमेंट रजीम, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे, ये स्टार्ट होने वाली थी। फिर उस टाइम पे रोहिंग्या वाला क्राइसिस हो गया, रोहिंग्या इशू हो गया था। तब आप देखेंगे कि उस वक्त भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि रोहिंग्या मुस्लिम्स को वहां से भगाया जा रहा था। उसकी वजह से ये फैसला 2017 में ना लेकर के 2018 में लिया गया। 2018 में फ्री मूवमेंट रजीम स्टार्ट की गई थी। और ये रजीम इसलिए स्टार्ट की गई थी, तब वहां पे लोकतंत्र था और वहां की जो आप ये कह सकते हैं कि जो सरकार थी वो भारत के पक्ष में भी थी और लोकतांत्रिक सरकार थी, इसलिए ये फ्री मूवमेंट रजीम स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन पॉलिसीज के लिए म्यांमार हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसके लिए ये फ्री मूवमेंट रजीम चलाई गई थी। इसके अलावा वहां की जो कम्युनिटीज हैं, जो म्यांमार के बॉर्डर पे और मणिपुर मिजोरम के बॉर्डर पे वहां रहने वाले जो समूह है, वो समूह एक दूसरे से काफी कल्चरली जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक तौर पे जुड़े हुए हैं। उनके वहाँ के रीति रिवाज मिलते जुलते हैं, खान पान मिलता जुलता है और वहां पे उनके संबंध भी है। तो इसकी वजह से उनका आना जाना लगा रहता है, इसलिए ये रजीम स्टार्ट की गई थी। उसके बाद 2021 में ये इशू हो गया और वहां पे जो सेना है वहां की, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली और उसकी वजह से ये लोगों का यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक आबादी है जो यहाँ पे आ रही है, धीरे धीरे इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे हमने ये फैसला लिया है। सीमा पर अवैध गतिविधियां, आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग। अवैध गतिविधियां इसलिए क्योंकि ये आने जाने के लिए ओपन है, कोई भी आ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, आप जैसे कि देख लें, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, उत्तर पूर्व की बात करते हैं भारत के, तो वहां पे आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो एरिया अनस्टेबल रहता है, वहां पे हिंसा वगैरह रहती है। ये जो वहां की जनजातियां वगैरह वो आपस में ही लड़ती रहती है। इसकी वजह से वहां पे अगर आप देखें कि विद्रोह और इंसर्जेंसी चलती रहती है, उग्रवाद रहता है, तो वहां पे उग्रवाद को चलाने के लिए इनको फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, और वो पैसा जो है ड्रग्स से, आर्म्स स्मगलिंग वगैरह से आता है, अवैध गतिविधियों से आता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे, उत्तर पूर्व जो बॉर्डर है हमारा, वहां पे इस तरीके की गतिविधियां बहुत होती है और इसलिए ये भी हमारे लिए एक ये कह सकते हैं चुनौती है सुरक्षा को लेकर के, ठीक है। सीमा पर अवैध गतिविधियां, आर्म्स और ड्रग्स स्मगलिंग भी देखी जाती है तथा विभिन्न विद्रोही समूह, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे ये इंसर्जेंसी चली रहती है, उग्रवाद चलता है, विद्रोही समूह यहाँ पे रहते हैं। तो उसकी वजह से जब भी कोई मिलिट्री या फिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां कोई भी ऐसी यहाँ पे ऑपरेशन चलाती है, तो ये समूह क्या करते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में चले जाते हैं, जैसे कि म्यांमार। तो ये मणिपुर, जैसा कि आपको पता होगा, मणिपुर में काफी वायलेंस चल रहा है, वहां पे काफी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। तो जब भी ऐसा कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन चलता है तो वो बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में चले जाते हैं। तो ये भी एक सुरक्षा के लिए चुनौती है इस क्षेत्र में, ठीक है, जो कि म्यांमार में शरण ले लेते हैं।
तो इसकी वजह से भारत और म्यांमार की सीमा जो है काफी इश्यूज है वहां पे, और इसके लिए हम लोग फेंसिंग लगा रहे हैं वहां पे, और ये फ्री मूवमेंट रजीम को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब ये फ्री मूवमेंट रजीम है क्या, एक बार इसको देख लेते हैं। भारत और म्यांमार के बीच निर्बाध आवाजाही की व्यवस्था है हमारे बीच में, जो कि 2018 में लागू की गई थी, और 2000 आप ये कह सकते हैं कोविड के बाद से 2020-21 के बाद से यहाँ पे इसको निलंबित किया गया है, ठीक है। और अभी इसको पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। ये व्यवस्था है क्या, एफएमआर के तहत पहाड़ी जनजातियां, वहां पे रहने वाले ट्राइबल ग्रुप और जनजातियां जो है वो उनका प्रत्येक सदस्य जो भारत का नागरिक है और या फिर म्यांमार का नागरिक है, इन दोनों देश का अगर वो नागरिक है और इन दोनों देश इस बॉर्डर के 16 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, ठीक है। अगर ये 16 किलोमीटर के दायरे में वहां के निवासी है और भारत के या म्यांमार के नागरिक है, तो ये लोग एक दूसरे के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। इनको किसी वीजा की जरूरत नहीं होगी। इनके पास एक पास होता है जो कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी या फिर वहां पे जो सक्षम प्राधिकारी जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, वो आपको ये पास देंगे। इस पास की वैधता 1 साल की होती है। 1 साल तक अगर आपके पास ये पास है तो आप अगर और वहां के 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले इंसान है और भारत या म्यांमार के नागरिक हैं, तो आप बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी वीजा के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। और एक बार जब आप विजिट करने जाते हैं तो वहां पे लगभग 2 हफ्ते रह सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था वहां पे बॉर्डर पे है और जिसे हम कहते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम। एक बार फिर देख लीजिए इसको कि म्यांमार और भारत के बॉर्डर के 16 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग जो कि भारत या म्यांमार के नागरिक हैं, वो लोग बिना किसी वीजा के एक दूसरे के बॉर्डर्स में जा सकते हैं, वहां 2 हफ्ते तक रह सकते हैं। उनके पास एक पास होना चाहिए। ये पास जो है सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसकी वैधता जो है 1 वर्ष की रहेगी, ठीक है। और इस रेजिम को कहा जाता है फ्री मूवमेंट रेजिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम लोग देखते हैं कि लेखक का क्या दृष्टिकोण है। जैसा कि यहाँ पे स्टार्ट में यही दिया हुआ है कि कैसे हम लोग फ्री मूवमेंट रेजिम को हटाना चाह रहे हैं, कैसे हम बॉर्डर्स को फेंस करना चाह रहे हैं। इसके अलावा फ्री मूवमेंट रेजिम है क्या, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि आप 16 किलोमीटर तक अंदर आ जा सकते हैं। फिर उसके बाद लेखक ने बात की है कि ये सारा इसलिए हो रहा है कि जब तत्मादाव ने पावर को सीज कर लिया था, तत्मादाव या फिर यूं कहते हैं वहां की जो आर्मी है, उन्होंने जब यहाँ पे पावर को सीज किया फरवरी 2021 में, उसके बाद से वहां पे जो 2 कम्युनिटीज है, कुकी और चिन, जैसा कि मैंने आपको लिख करके बताया है यहाँ पे, कुकी और चिन, ये 2 जनजातियां जो वहां रहती है, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हिंसा हो रही है, और ये लोग जो है आसपास के एरियाज में जा रहे हैं। आप देखेंगे ये म्यांमार का बॉर्डर है और ये लोग यहीं कहीं के आसपास के रहने वाले लोग हैं, और फिर ये अहिंसा की वजह से बॉर्डर क्रॉस करके मणिपुर और मिजोरम में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां तक की बात है, अभी तक का इशू जो ऑथर ने यहाँ पे आपसे साझा किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इन्फ्लक्स ऑफ म्यांमारीज रेफ्यूजी इन नॉर्थ ईस्ट। हम ये कह सकते हैं यहाँ पे म्यांमार के रेफ्यूजी जो है यहाँ आकर के रह रहे हैं। इसकी वजह से भारत में सिक्योरिटी कंसर्न पैदा हो रहे हैं, सुरक्षा को लेकर के चुनौतियां पैदा हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा आर्म्स स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग होती है यहाँ पे, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन सब चीजों के बाद भी ऑथर का ये कहना है कि बॉर्डर्स को सील करना जो है इशू को और कॉम्प्लिकेट बना देगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिफिकल्ट बना देगा, चुनौतीपूर्ण बना देगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो ये जनजातियां रहती है, ये एक दूसरे से सांस्कृतिक तौर पे जुड़ी हुई है। दूसरा, म्यांमार के साथ हमारे संबंध अच्छा रखना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार हमारे लिए लुक ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ये बॉर्डर सील कर देंगे, यहाँ पे व्यापार में भी इशू क्रिएट होने लगेंगे, रोजगार में भी इशू क्रिएट होने लगेंगे। इसलिए इनका कहना है कि आप इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील मत कीजिए। ये यहाँ पे ऑथर के ओपिनियन है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब हम बात करते हैं हमारे उत्तर पूर्व राज्यों की या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो यहाँ पे आपको पता है कि पहले ही बहुत सारी निर्जातीय हिंसा होती है, एथनिक वायलेंस होती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी इश्यूज हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में है, वहां पे रहने वाली जनजातियों के बीच में पहले ही बहुत इशू है। अगर हम बात कर ले मणिपुर की, तो हमने मणिपुर के बारे में ये देखा था कि यहाँ पे कुकीज, नागाज और मिजो जैसी कम्युनिटीज जो है वो मेतीस के खिलाफ वहां पे लड़ रही हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड में भी जो नागा पीपल है वो बोल रहे हैं ग्रेटर नागालैंड चाहिए उनको, जिसके अंदर वो लोग मणिपुर का भी कुछ हिस्सा मांग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर आप देखेंगे असम में वगैरह में पहले यहाँ पे वायलेंस हमेशा रही है। इस एरिया में जनरली स्टेबिलिटी नहीं रही है। आजकल अगर हम बात करें तो इन 2 एरियाज को छोड़ दे तो फिर भी थोड़ा स्टेबिलिटी आया है, लेकिन पहले यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं था, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसकी यहाँ पे स्टेबिलिटी और पीस को बनाए रखने के लिए हम नहीं चाहेंगे कि कोई और नया संकट यहाँ पे पैदा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, उत्तर पूर्व राज्यों की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सील नहीं करें। ठीक है, दूसरा जैसे एक बात की हमने, पीपल टू पीपल कनेक्ट, पीपल टू पीपल रिलेशन, जैसा कि मैंने बताया इन जनजातियों के आपस में लेन देन के रिलेशन है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो चिन जनजाति है जिसके बारे में हमने बात की, ये चिन जनजाति काफी हद तक जो मिजोरम मणिपुर में रहने वाली जातियां हैं, जैसे कि कुकीज हो गया, इनसे मिलती जुलती है। इनके खाने पीने का, रहने करने का जो संस्कृति है या इनकी सांस्कृतिक वैल्यूज जो है वो इनसे मिलती जुलती है। इनका कल्चर काफी हद तक मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप ये बैन कर देंगे इनका आना जाना, तो वो एक बहुत ही नेगेटिव वे में इंपैक्ट करेगा इस रीजन को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है, जब हम बात करें सुरक्षा को लेकर के कि वहां पे जो है अब मिलिट्री का शासन है, इसलिए स्टेबिलिटी कम है, तो मैं आपको बता दूं कि 1990 के दशक के बाद लगभग यहाँ पे सैन्य शासन ही रहा है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम ऐसा रहा है जहां लोकतंत्र रहा है, और उसके बावजूद भी हमारे रिलेशंस इनके साथ अच्छे रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि 1990 के दशक में सैन्य शासन रहा है यहाँ पे, और फिर 1991 में हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी आती है। जब 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी आती है और लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमारे लिए म्यांमार काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप कह सकते हैं उसके बाद हमारे रिलेशंस म्यांमार के साथ अच्छे खासे रहे हैं। तो फिर खाली इसलिए कि वहां पे सत्ता बदल गई है तो अब हमें वहां से ये बॉर्डर्स को सील कर देना चाहिए, ये एक अच्छा आर्गुमेंट नहीं है लेखक के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे लेखक ने की है इस पैराग्राफ में। ठीक है, उसके बाद जो है एस जयशंकर ने भी ये बोला है कि इस एरिया में कुछ ऐसे काम नहीं होने चाहिए जो कि बॉर्डर की सिक्योरिटी को थ्रेट करे। ठीक है, ये बातें जो है आपने एस जयशंकर ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर से कही है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रीजनल लेवल पे, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आपको ये जो बॉर्डर है उसको सील नहीं करनी चाहिए, उसको, इस मूव को जो है क्रिटिसाइज किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि इन कम्युनिटीज के भारत में आने की वजह से, उनके माइग्रेशन की वजह से मणिपुर में हिंसा हो रही है। ठीक है, लेकिन मणिपुर की हिंसा आज की नहीं है, काफी पुरानी हिंसा है, काफी टाइम से हो रही है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं उन पे ये आरोप लगाना फिलहाल के लिए ठीक नहीं है, ऐसा लेखक का यहाँ पे ओपिनियन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे मणिपुर के बारे में भी बात की गई है। और उसके बाद अंत में लेखक ने यही कहा है कि इंडियाज बॉर्डर विथ म्यांमार कट थ्रू विलेजेस एंड डिवाइड्स फैमिलीज इन मिजोरम। जब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बॉर्डर है वो गांवों से होकर के गुजर रही है, ऐसा इसलिए है कि ये कॉलोनियल लेगेसी है। जब हमारे ऊपर जो अंग्रेजों का शासन था, तो जब वो ये छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने बॉर्डर्स को बड़े ध्यान से नहीं डिमार्केट किया, उन्होंने कहीं से भी बॉर्डर निकाल दी, जिसकी वजह से वहां पे आप देखेंगे कि इस साइड और उस साइड दोनों में जो कल्चरल कम्युनिटीज हैं वो एक कल्चर वाली होने के बावजूद भी डिवाइडेड है, जिसकी वजह से आज के हम ये सारे इश्यूज हम देख रहे हैं। तो हम कहें तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई विरासत है या लेगेसी है, ये सारी हिंसा जो यहाँ पे हो रही है। लेकिन अभी आज की रियलिटी ये है कि ये बॉर्डर्स वहां पे है। ठीक है, तो हमें ऑथर के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि आपको ये सील करने से बेहतर है कि आप उनके साथ एंगेज करें, उनके साथ बातचीत करके इस इशू को सॉर्ट आउट करें। आप यहाँ पे अगर फेंसिंग लगा भी देते हैं तो यहाँ पे जो फ्री मूवमेंट रजीम है उसको रहने दें, या फिर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाएं जिससे कि लोगों का आवागमन वहां पे हो सके, लोग अपने रिश्तेदारों से वहां पे मिल सके। तो ये मोटे तौर पर इस आर्टिकल का जो है क्रक्स रहा है। बाकी इश्यूज हमने देख लिए हैं पहले ही, फ्री मूवमेंट रजीम क्या है, उसकी वजह से क्या इशू हो रहा है हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि इंसर्जेंट्स वहां जाकर के छुप जाते हैं, इसके अलावा आर्म्स स्मगलिंग होती है, ड्रग्स स्मगलिंग होती है, ये सारी चीजें हमने इस आर्टिकल में डिस्कस की। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इस परिच्छेद में, इस अनुलेख में अगर हम देखें, एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है जो कि ऐतिहासिक, मानवीय और क्षेत्रीय विचारों का हवाला देते हुए भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के निर्णय का विरोध करता है। लेखक ये कह रहा है कि आप यहाँ पे जो आपने ये निर्णय लिया है उसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, वापस देखने की जरूरत है। यह लोगों से लोगों के संबंध, पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है, पर संभावित नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करता है, खासकर आदिवासी समूहों के साथ जो सीमा पार रिश्तेदारी संबंध साझा करते हैं। ये सारी चीजें हमने इस आर्टिकल में देख ली है। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, जो कि ये है, कथित तौर पर किस समूह को सीमा पर म्यांमार सेना द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है? आपके ऑप्शंस है कुकी और चिन, बी मेइती, सी बकरवाल, डी जरावाज। ठीक है, आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं।
अगर आपने इस वीडियो को और इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।